12 को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हम कंटिन्यू करेंगे आपका 12 का, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट जो भी आपका जो भी करे आपका क्या बोलते हैं, आपका जितने भी क्वेश्चन है स्टैटिक्स पोर्शन के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप मेरे को सपोर्ट कीजिए और मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। तो यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न में बात किया जा रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हरित क्रांति जो है, भारत में हरित क्रांति का पता जो है वो पिता जिसको कहते हैं डॉक्टर जो है एम आपका स्वामीनाथन ने आपका को माना जाता है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण की अगर बात करें तो 1966 से आपका 1981 तक चला था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसी तरह से अगर प्रथम चरण कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो हरियाणा हो जाएगा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पश्चिम हिस्सा में लागू हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरित क्रांति से चावल, दाल और गन्ना की जो है वो आपका काफ़ी वृद्धि हुई थी, नहीं गेहूँ की ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली आपको 1 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न में देखिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना एक लाभान्वित राज्य जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। परियोजना बताना है और कौन से ये राज्य वाले जो है वो मिलान सही नहीं है, ठीक है। तो तिलैया जो है वो आपका बिहार में नहीं है, याद रखिएगा, झारखंड से है स्पेशली। तो देख लीजिए कौन कौन सा है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टिहरी जो है उत्तराखंड में है, टिहरी बांध परियोजना आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही। उसी तरह से नागार्जुना सागर परियोजना जो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और तुलबुल जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में, लेकिन बिहार में आपका तिलैया परियोजना नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो 2 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी की सहायक नदी कोयना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा है, लेकिन कोयना नहीं है। 3 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्नों के देखेंगे। तो भारत की आपके मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई आपका 100 किलोमीटर हो जाएगा, तो 4 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि मृदा की उर्वरता आपको बढ़ाने के लिए कौन सी फसल आपका उगाई जाती है। तो उड़द की फसल जब आप उगाते हैं तो आपकी मृदा की क्या होगी कि उर्वरता जो है वो बढ़ेगी। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो पारिस्थितिक आपका तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन सा प्राप्त करता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है वो प्राप्त करता है सर्वाहारी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका स्पेशली यहाँ पे 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर को देखिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या समझते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है इसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है, तो ये धारणीय कृषि के अंतर्गत आता है। तो 7 का 8 हो जाएगा, सॉरी 7 का डी हो जाएगा, 8 नहीं, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्नों को देख लीजिएगा। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में आपको निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो स्पेशली अगर बात करें डिस्टिल्ड वाटर जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे 8 का सी हो जाएगा। उसी तरह से बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका केवल प्रत्यावर्ती आपका धारा यानी AC के लिए जो है आपका प्रयुक्त होता है, तो वह आपका जो है DC के लिए यूज़ नहीं होता है, याद रखेंगे। आपका 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि चीनी यात्री सग्यून आपका भारत में कब आया था। तो ये 518 ईस्वी में आते हैं सग्यून, ठीक है। और कहाँ के था ये सग्यून, तो आपका हो जाएगा चाइना का, ठीक है। तो 518 ईस्वी हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। 11 को देखिएगा। तुर्काने चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तुर्काने चहलगामी को समाप्त जो है वो स्पेशली किया जाता है बलबन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। 11 का बी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आपका चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी का प्राप्त होता है। तो आपका जो है किस चट्टानों से मिलता है। तो आपका चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है ये विंध्यन की चट्टानों से, तो 12 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे। तो भारत में जो है वो किस धार्मिक समूह की वृद्धि जो है वो आपका निम्न में से सबसे कम है। तो जैन जो धर्म है ना, इसकी धार्मिक समूह की वृद्धि जो है सबसे आपका निम्न है, ठीक है। आपका जो है
13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास को जो है सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, तो 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मतदान के समय जो है प्रयुक्त अमीठ स्याही किस पदार्थ से बनी होती है, तो ये सिल्वर जो है वो आपका किससे बनी होती है, तो 15 का सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है आपका मतदान के लिए जो अमीठ स्याही आपका यूज़ करते हैं। ठीक है, मिटने में काफ़ी समय लग जाता है, तो 15 का ये हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम में की गई थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो आपका अधिनियम 1935 में जो है वो दिया गया था, 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, और 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था, तो अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया था आपका कनाडा की सरकार से, तो क्या हो जाएगा 17 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो ऋग शब्द में जो है वो आर्य की जो है वो आपका उल्लेख जो है 36 बार किया गया, तो 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि कपास के रेशे को किससे आपका प्राप्त किया जाता है, तो कपास के रेशे से बीज से प्राप्त करते हैं, तो 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो है प्रेरी जो है वो क्या है, तो आपका जो है वो उत्तरी अमेरिका से बिल्कुल सही, पंपास दक्षिण अमेरिका से हो जाएगा, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका से, स्टेपीज जो है वो आपका जो है वो आपका उत्तरी अफ्रीका से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि ये 20 का डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम आपका शासक कौन था, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनबी थे। ठीक है, तो 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने जो है सबसे पहले अस्थायी आपका सेना की नींव रखी थी, तो अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है देखिए सुमिलित कौन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन बिल्कुल सही, प्रोटॉन आपका जो है वो गोल्डस्टीन बिल्कुल सही, न्यूट्रॉन जो है वो आपके क्या है, तो चैडविक हो जाएगा, मेसॉन जो है रदरफोर्ड का संबंधित नहीं है, तो 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर को देखिएगा, तो ठोस एरोसोल का उदाहरण है, तो एग्जाम्पल ऑफ ठोस एरोसोल जो है वो आपका वो होता है धुआं से रिलेटेड। 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, 25 नंबर को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का जो है क्या अर्थ है, तो आपका क्या होता है कि आपका राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, इसी वजह से क्या होता है किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ होता है, तो 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 26 नंबर प्रश्नों में कि आपका भारत में जो है कोरोमंडल तट पे आपका सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु वाला एरिया, तो ये सर्वाधिक वर्षा आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगा, तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों में बात करें, तो आपका बताया जा रहा है कि 27 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है तृतीय आंगल आपका मैसूर युद्ध हो जाएगा, तो ये कब से संबंधित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कर्णवाली से। ठीक है, तो आपका 1 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग प्रथम आंग्ल आपका जो है सिखियो, तो आपका लॉर्ड हार्डिंग से हो जाएगा, तो 2 का बी हो जाएगा। आपका तृतीय आंग्ल जो है मराठा आपका युद्ध जो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से हो जाएगा, तो 3 का ए हो जाएगा। और अगर बात करें आपका प्रथम आंग्ल आपका अफगान युद्ध, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 का डी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न में देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन आपका निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पे जो है वो आपका निश्चित करता है, तो 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर में प्रश्न में बताया जा रहा है कि इसे जो है लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है, तो 29 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, तो 30 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे रेडियम जो है वो आपका मैडम क्यूरी के द्वारा किया जाता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, बी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बी सी डी ऐसे करके आप रख लीजिए। ठीक है, उसी तरह पेंसिलियम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे, तो ये आपका 1 की तरफ चला जाएगा।
एक्सरे जो है रॉर्जन हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा, सी का 4, चेचक एडवर्ड जेनर हो जाएगा। 3 हो जाएगा 2143, 2143 जो है वो आपका 30 का ए हो जाएगा। चलिए आपका 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि अगर 31 नंबर की प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय दल जो है वो आपका दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्यसभा आपको जो है लोकसभा आम चुनाव या फिर आपका राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यक है। तो कितना होना आवश्यक है, तो देखिए 31 का क्या हो जाएगा, तो आपका डी होगा, इनमें से सभी कुल जो डाले गए वोट का जो है वो आपका 6% होना चाहिए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि 4% मत होना चाहिए या 4 सीटें होना चाहिए। ठीक है, तो आपको उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा, तो 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है संगीत शास्त्र पर जो है वो संगीत आपका राज या फिर संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा, तो ये राणा कुंभा हो जाएंगे। तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, राणा कुंभा हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि संविधान में आपका किस अनुच्छेद में जो है जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया। तो जिला नियोजन समिति का उल्लेख अगर बात करें तो आपका अनुच्छेद 243 ZD में जो है वो किया गया है जिला नियोजन का आपका जो है उल्लेख। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 33 का भी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग कि यहाँ पे जो है वो आपका निम्नलिखित में कौन सा सही है 34 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख आपका जो है अनुच्छेद 103 में किया गया, नहीं वार्षिक वित्तीय विवरण का किया गया और आर्टिकल 112 में किया गया, लेकिन बजट शब्द का नहीं किया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष की सहायता से करता है, नहीं ये राज्य लोकसभा करता है, ना कि राष्ट्रपति करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि संविधान में जो है वो आपका अनुच्छेद 112 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे 35 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 35 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 35 नंबर प्रश्नों की तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस आपका संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या जो 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई है। तो आपका कौन था संविधान संशोधन था, तो ये आपका 31वां आपका संविधान संशोधन जो कि उसके तहत ही क्या किया गया कि लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या थी, पहले 525 थी, बाद में क्या कर दी गई कि 545 कर दी गई थी। याद रखेंगे, बी हो जाएगा 35 का भी। 36 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष है, तो ये डॉक्टर आपका BR अम्बेडकर हो जाएंगे। 36 के ए हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका अनुच्छेद 143 है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, तो बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 136 जो है अपील के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त होती है, तो बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें अनुच्छेद आपका 226 में तो उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति होती है, ये बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम लोग उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय जो है वो आर्टिकल आपका 131 में दिया गया, तो यही आपका सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बाकी सब सही है लेकिन आपका सुमेलित जो है वो डी नहीं है। ठीक है, तो 131 हो जाएगा। ये आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अभिलेख न्यायालय का जो है आर्टिकल 131 में वर्णन नहीं है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा इसके अनुसार। चलिए 37 के बाद 38 नंबर को देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आपका शब्द जो है उल्लेखित नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो क्या हो जाएगा कि आपका देखने को मिलेगा कि आपका लोक कल्याण और संघीय जो है वो प्रस्तावना में आपका उल्लेखित नहीं है, पंथ निरपेक्ष है और आपका लोकतंत्रात्मक है, लेकिन तो क्या हो जाएगा कि आपका 2, 3 जो है उल्लेखित नहीं है। तो आप याद रखेंगे प्रस्तावना में आपका जो लोक कल्याण और संघीय का उल्लेख नहीं है, तो 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो 39 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब आपका सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन के प्रक्रिया में आपका प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को
घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका स्पेशली कहते हैं एनडीपी, ठीक है। तो याद रखिएगा निव्वल आपका घरेलू उत्पाद कहते हैं जब सकल घरेलू उत्पाद में से आपका उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो आपका निव्वल आपका घरेलू उत्पाद निकल जाता है एनडीपी, ठीक है। तो याद रखिएगा 39 का क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका सेबी का पूर्ण रूप है, तो सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, तो आपका जो है 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से किसे जो है वो वर्ल्ड बैंक के उधार आपका ऋण की खिड़की कहा जाता है, तो आपका विश्व बैंक के आपका उधार आपका ऋण की खिड़की कहा जाता है, तो ये आईडीए को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए हो जाएगा। 41 का बी हो जाएगा। तो 42 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट आपका जो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में आया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी अलावा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो आपका लॉर्ड डलहौजी के समय आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके अलावा आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के से संबंधित नहीं है, तो याद रखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड कर्जन से सम्मिलित नहीं है, तो सी हो जाएगा। इल्बर्ट बीट रिपन से हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौजी, इल्बर्ट बीट रिपन और जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। 42 का ए हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पे। 43 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब लाया गया, तो ये आपका 1891 में लाया गया था, तो 43 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वीडी सावरकर हो जाएंगे, तो 44 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 45 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग की अगर बात करें तो प्लास्टिड आपको जो है सबसे बड़ा पादप कोशिका में कोशिकांग होता है, तो 45 का सी हो गया, ठीक है। 46 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर नींबू आप जो रगड़ते निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण, तो नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो आपका द्वितीय आपका वर्ग के उत्तोलक है, तो 46 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 47 नंबर में देखेंगे तो 47 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्या कि आपका जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, आधुनिक आपका आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा से तो मिलान करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा 47 का। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो स्पेशली बताया जा रहा है कि जीवाणु विज्ञान का ल्यू हॉक हो जाएंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा कि जीवाणु विज्ञान से संबंधित है आपका ल्यूएन हॉक हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें सूक्ष्म जीव आपका विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है आपका लुई पास्चर से हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आनुवांशिकी की अगर हम बात करें तो आपका टी.एच. मॉर्गन हो जाएंगे। आधुनिक आनुवांशिकी के जो है आपका टी.एच. मॉर्गन को जाना जाता है। और प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हो जाएगा। 3421 हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा 47 का सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों में बात करें तो कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य मात्रक होता है उपरोक्त सभी। किलोमीटर जो है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर आपका जो हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपका क्या है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा और जूल भी है, ठीक है। तो आपका केजी आपका मीटर स्क्वायर और प्रति आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है आपका उपयोग सभी सही हो जाएगा। 48 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है 49 नंबर प्रश्नों की अगर हम बात करें तो आपको बताना है कि आपका जो निम्नलिखित कथनों पे आपका विचार करो और आपका जो है असत्य कथनों की पहचान करनी है, कौन गलत है, ठीक है ना। तो चलिए 49 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत अगर बात करें तो यहाँ पे आपका स्पेशली हो जाएगा जैन धर्म जो है आत्मा में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता, तो गलत। आगे बताया जा रहा है कि जैन धर्म में आपका आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया, तो बिल्कुल सही, ये सही है। अनेकांतवाद का जो संबंध आपका जैन धर्म से, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा। तो इसे असत्य पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा 49 का डी हो जाएगा। 1 और आपका 3 जो है वो गलत है, आपका 2 सही है, ठीक है। यानी आपका जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया, तो बिल्कुल सही, ठीक है। याद रखिएगा 1 और 3 जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि यहाँ पे जो है
फिरोज़ तुगलक के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो पहले पढ़ लेते फिर हम डिटेल में देख लेंगे। फिरोज़ तुगलक जो है वह भारत में नहरों का आपका सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, उसने जो है दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमान, अनाथ स्त्री और विधवाओं को आर्थिक आपका सहायता देता। बिल्कुल सही। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर बात करें उसे जो है अशोक के 2 स्तंभों के मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय है। तो बिल्कुल सही। तो सारे सही हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से 50 प्रश्नों को देख लिया हमने। आंसर भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आप देख लिए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।